नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के प्लेटो के दर्शन के महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में हम बात करेंगे कि प्लेटो का जो दर्शन है उसमें कौन कौन सा जो महत्वपूर्ण शब्दावली है और पिछले पिछले कुछ सालों में जो पूछा गया प्रश्न महत्वपूर्ण शब्दावलियों के आधार पे ही, या फिर जो है कि अभी आरपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को लेकर पूछा गया था। नेट में भी पूछा जा चुका है महत्वपूर्ण शब्दावलियों को लेकर। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिनको याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले एपिटाइटिव मैन। एपिटाइटिव मैन क्या होता है? तो एपिटाइटिव मैन का जो अर्थ है वो है विलासप्रिय व्यक्ति। उसके बाद है आइडियल ट्राइपोलॉजी स्टेट, अर्थात आइडियल जो टोपोलॉजी स्टेट है वो है नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट राज्य, जिसमें कहा जा रहा है कि प्लेटो आदर्श राज्य के लिए यह शब्दावली प्रयोग करता है। अर्थात जो प्लेटो आदर्श राज्य के लिए शब्दावली का यूज करता है वो है आइडियल ट्राइपोलॉजी स्टेट, अर्थात नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट राज्य। तो कभी कभी इसका इंग्लिश वर्जन ही पूछ लिया जाता है कि एपिटाइटिव मैन क्या है, या फिर आइडियल ट्राइपोलॉजी स्टेट क्या है, या फिर जो है कि विलासप्रिय व्यक्ति भी पूछ लेता है। तो आपको जो है दोनों को ही देखना है कि इसमें क्या है। अभी जो आरपीएससी का लेक्चरर का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा था कि फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का विचार पूछा था कि इनमें से कौन सा प्लेटो का है। तो प्लेटो ने अपनी रचना टाइमेकस में मानव आत्मा के निर्माण का त्रिभुज के माध्यम से समझाया है, जिसे फॉर्म ऑफ ट्रायंगल कहा गया है। तो जो फॉर्म ऑफ ट्रायंगल का जो अर्थ है वो है कि प्लेटो ने अपनी जो रचना है टाइमेकस में उसमें मानव आत्मा के निर्माण को जो है त्रिभुज के माध्यम से समझा, जिसे फॉर्म ऑफ ट्रायंगल कहा गया है। उसके बाद है अगधोम, और जिसका अर्थ है न्याय के विचार या फॉर्म ऑफ गुड को यूनानी लोग अगधोम कहते हैं। तो फॉर्म ऑफ गुड को जो है कि यूनानी लोग अगधोम कहते हैं, और ये न्याय के विचार है। इसका यूज प्लेटो ने किया है अपने दर्शन में। उसके बाद है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नॉक्टर्नल काउंसिल क्या है, जिसका अर्थ है निशाचर परिषद। जिसे रिपब्लिक में जहाँ कानूनों का निर्माता दार्शनिक शासक है, वही द लॉज में कानून का निर्माण नॉक्टर्नल काउंसिल करता है। तो जिस प्रकार रिपब्लिक में जो है कि कानून का निर्माता दार्शनिक शासक है, उसी प्रकार जो है लॉज में कहा गया है जो कानून का निर्माता है वो नॉक्टर्नल काउंसिल करता है, अर्थात निशाचर परिषद करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म जो है प्रत्यय या विचार का सिद्धांत है। इसके बाद है फॉर्म ऑफ द गुड, फॉर्म ऑफ द जस्टिस। फॉर्म ऑफ द गुड कहे या इसे फॉर्म ऑफ द जस्टिस कहे, जिसका अर्थ है न्याय का विचार। जिसमें कहता है, प्लेटो ने कहता है कि प्लेटो न्याय को सर्वोच्च एवं चौथे सद्गुण के रूप में फॉर्म ऑफ द गुड या फॉर्म ऑफ द जस्टिस कहता है। तो ये न्याय का विचार है, और न्याय का विचार जो है प्लेटो जो है उसको सर्वोच्च मानता है और उसे चौथे सद्गुण के रूप में इसकी व्याख्या करता है। तो नोएटिक मैन क्या है? तो नोएटिक मैन का आंसर सीधा सीधा है विवेकशील व्यक्ति। यहाँ पे जो है कि एपिटेटिव मैन पूछा था, तो एपिटेटिव मैन का जो आशय है विलासप्रिय व्यक्ति, और यहाँ पे जो है नोएटिक मैन का जो आशय है विवेकशील व्यक्ति। तो प्लेटो विवेकशील बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह शब्दावली का यूज करता है। इसके बाद एलेंचोस। तो द्वंद्वात्मक पद्धति में प्रश्नोत्तर के माध्यम से अवधारणाओं का जो स्पष्टीकरण किया जाता है उसे एलेंचोस कहते हैं। तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक पद्धति में जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से अवधारणाओं का जो स्पष्टीकरण किया जाता है वहाँ पे इसे एलेंचोस का यूज किया गया है। और ये भी नेट में पूछा जा चुका है कि डिकायोजनी क्या है? तो न्याय का ग्रीक पर्याय जो प्लेटो द्वारा प्रयुक्त किया गया है डिकायोजनी। तो ये न्याय का जो है ग्रीक पर्यायवाची है, इसमें जिसका यूज प्लेटो ने किया है। अब अगला है कैलिपोलिस। कैलिपोलिस रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य का नाम कैलिपोलिस है, जिसका तात्पर्य ब्यूटीफुल सिटी है। अर्थात जो कैलिपोलिस है उसका जो अर्थ है वो ब्यूटीफुल सिटी अर्थात सुंदर नगर है, या अधिकतम खुश मानव समुदाय है। फिर है मैग्नीसिया। मैग्नीसिया का भी जो है कि पेपर में आ चुका है। तो द लॉज में वर्णित राज्य में रूल ऑफ लॉज होगा। इस कानून का शासन करने आदर्श राज्य को प्लेटो मैग्नीसिया कहता है। मैग्नीसिया निशाचर परिषद द्वारा बनाए गए नियमों व कानून से संचालित होगा। तो जो
नॉक्टर्नल काउंसिल जो नियम बनाएगा, तो उसी के द्वारा ये, उसी के नियम और कानून से ये संचालित होगा मैग्नीशिया। तो इसका यूज जो है कि प्लेटो द्वारा किया गया है। तो फिर से देख लेते हैं। तो एपिट्यूटिव मैन है, आइडियल ऑफ ट्राइपोलॉजी स्टेट है, त्रिभुज का विचार है जिसे कहा जा रहा है फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल, अगधोम है, नॉक्टर्नल काउंसिल है, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म है, फॉर्म ऑफ द गुड, फॉर्म ऑफ द जस्टिस है। फॉर्म ऑफ द गुड, फॉर्म ऑफ द जस्टिस के बाद जो है कि नोटिक मैन है। उसके बाद एलेंचोस का यूज किया गया है, डिकोजनी का यूज किया गया है, कैलिपोलिस, मैग्नीशिया इत्यादि शब्दों का यूज किया गया है। तो प्लेटो ने अपने दर्शन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों का यूज किया है जिसे आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले जो है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित जो है कि विभिन्न आयोग द्वारा जो घोषित किए गए हैं वैकेंसीज, चाहे वो जिस भी स्टेट के हो या फिर यूपी के हो, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के जो है कि कितने कितने पद है, जैसे एडीसी हो गया, जो एडीसी आया है, या फिर यूपी पीएचसी है, यूपीएससी है, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, एडीसी हो गया, एचपीएससी, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोई भी आयोग होगा जिसके द्वारा जो है कि इस समय वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस का जो है कि अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती चल रहा है या फिर आने वाला है, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस के पद कितने हैं उसको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही जो है कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके हिस्ट्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।